बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज हम। सेकंड एक्सरसाइज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स है हमारा टॉपिक और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हम लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहे हैं कि जी इफ़ एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आपके पास हों तो फिर ये रिजल्ट प्रूव कर दीजिए। मीन्स कम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे भी हमने खुद से सपोज करने और वो जनरली जो हम x प्लस योटा y की फॉर्म में ले रहे होते हैं हम वही दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, एक x1 y1 के साथ और एक x2 y2 के साथ। फिर उनको ऐड करके उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो होप हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मूव करें तो जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो तो वो एट द एंड जो है वो सॉल्व हो जाता है। सो सबसे पहले तो चूँकि कम्प्लेक्स नंबर्स हमने खुद से सिलेक्ट करने हैं तो हम लेट करते हैं कि जी वो Z1 और Z2 के साथ हैं। लेट ए कम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं कि x1 प्लस अयोटा y1। सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर हम x2 प्लस अयोटा y2 जो है वो हम ले लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हम पहले फर्स्ट पार्ट को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें, उनका मैग्नीट्यूड लें और उसका स्क्वायर ले लें। ओके, पहला स्टेप हम करते हैं, हम पहले कम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज़ x1 प्लस अयोटा y1, इसमें हम ऐड कर देंगे x2 प्लस अयोटा y2। जब कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाता है, तो x1 में x2 ऐड होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी, तो दोनों में से अयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये y1 प्लस y2, ये हमारा Z1 प्लस Z2 हो गया। फिर उसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड लेते हुए हम स्क्वायर रूट लेते हैं रियल पार्ट का भी, x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का भी। सो व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट हेयर, वो टर्म जो योटा के साथ लिखी हुई है और वो है y1 प्लस y2, इसका भी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ले लिया, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं। Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड था, इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। मैं इस टर्म को चलें दोबारा एक स्टेप कर लेते हैं। x1 प्लस x2 स्क्वायर था प्लस y1 प्लस y2 स्क्वायर था, तो जब हमने स्क्वायर लिया है तो ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। वो जैसे a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते होते हैं, तो x1 प्लस x2 मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। इसी तरह वाइज में y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर बन गया Z1 प्लस Z2, मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर। तो इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन का। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अब हम सेकंड रिजल्ट की तरफ आते हैं। सेकंड रिजल्ट, अब इन दोनों को माइनस करें और माइनस करके फिर उसका स्क्वायर ले लें। अब मैं पहले कंसीडर करता हूँ Z1 माइनस Z2। Z1 है x1 प्लस अयोटा y1, चूँकि अब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैं ब्रैकेट्स में इसको लिख लेता हूँ, और x2 प्लस अयोटा y2 और इस सारे का स्क्वायर। तो मैंने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर फिर माइनस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। ओके, स्क्वायर्स तो भी नहीं है, जस्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट, दिस इज x1 माइनस x2 और फिर प्लस अयोटा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट, तो ये होंगे y1 माइनस y2 और ये हमारे पास हो गया Z1 माइनस Z2 हो गया। अब हमें इसका भी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, फिर उस सारे का स्क्वायर भी चाहिए। पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, Z1 माइनस Z2 जैसे हमने लास्ट में लिया है, इस सारे का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जी हम रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे विच इज़ x1 माइनस x2, फिर प्लस जो हमारी सेकंड टर्म है योटा वाली उसका आप स्क्वायर ले लेंगे, वो है हमारे पास y1 माइनस y2 स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड था, स्क्वायर लेंगे तो ये इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
अब ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेने से हमारा ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब इन स्क्वायर्स को भी ओपन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब बिटवीन द टर्म चूँकि माइनस है यहाँ पे, तो ट्वाइस वाली टर्म के साथ माइनस 2x1 x2। यहाँ पे भी y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बिटवीन द टर्म माइनस है तो ये माइनस 2y1 y2। ये हो गया हमारा z1 माइनस z2 स्क्वायर। अब इन्हीं सारी टर्म्स को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे क्वेश्चन की, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन इज विच इज z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम लिख चुके हैं। ये z1 प्लस z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर था, तो ये सारी वैल्यूज़ मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ। ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 y2 और y1 प्लस y2 एंड प्लस 2y1 y2। ये मैंने z1 प्लस z2 की वैल्यू लिखी। उसके बाद है माइनस, तो वो आगे कंटिन्यू करने की बजाय मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ। माइनस के बाद टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। z1 माइनस z2 स्क्वायर, ये वैल्यूज़ ये होंगी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। अब चूंकि ये सारी टर्म माइनस के बाद हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में जब इस माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ये फर्स्ट टर्म्स तो ऐसे ही रह जाएंगी, प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये स्क्वायर्स के साथ थे, प्लस 2y1 y2। अब जी माइनस को जब इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ माइनस x1 स्क्वायर प्लस माइनस इज़ माइनस x2 स्क्वायर, माइनस एंड माइनस प्लस 4x1 x2, फिर प्लस माइनस इज़ माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर एंड माइनस इज़ प्लस 4y1 y2। ओके, ये 2 होगा, ये माइनस और माइनस प्लस था तो ये 4 तो नहीं होंगे, तो ये भी हमारे पास जस्ट 2 रह जाएगी। अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। x1 स्क्वायर से माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस और माइनस के, ये वाइज भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास टर्म्स बचेंगी क्या, तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे थे वो लेफ्ट हैंड साइड बचेगी, ये 2x1 x2 प्लस 2x1 x2, ये बच जाएंगे 4x1 x2, फिर प्लस इसी तरह लास्ट में ये भी बचेंगे 2 प्लस 2 बचेंगी, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4y1 और y2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे बच गया 4 कॉमन अगर हम ले लें तो ये टर्म्स हमारे पास बचेंगी 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z2, z1 एंड z2। ये x1 हमारे पास था रियल पार्ट ऑफ z1 और x2 हमारे पास था रियल पार्ट ऑफ z2। ठीक है, सो जो z1 और z2 हमने कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हुए थे, तो z1 का कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट था वो x1 था और z2 का जो रियल पार्ट था वो x2 था। ओके, नेक्स्ट एक और टर्म और भी बचती है, वो हमारे पास है जी प्लस 4 इंटू ये y1 और y2 क्या है, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ y1 एंड मल्टीप्लाई बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ओके y1 एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ये रिजल्ट बचता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए जस्ट रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 था, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी z1 और z2 के बचते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाता है।